नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं देश के 5 राज्यों असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर। इलेक्शन कमीशन एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। गुरुवार तक चुनाव आयोग ने बताया कि इलेक्शन में धनबल को रोकते हुए चुनाव आयोग ने इतिहास रच दिया है। पहले चरण के मतदान से पहले अब तक चुनाव आयोग ने 409 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अवैध सामग्री जब्त की है। इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अवैध धन और सामग्री के खिलाफ अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। चुनाव आयोग ने ये भी जानकारी दी कि अधिकतम रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन हो और इसे ढंग से लागू किया जाए, और इसे ढंग से लागू करने का ही नतीजा है कि अब तक 409 करोड़ रुपए के लगभग की अवैध संपत्तियां, अवैध सामग्री जिसमें शराब है, पैसा है, ड्रग्स है, ये जब्त की है। चुनाव आयोग ने बताया और ये अधिकृत रूप से जानकारी दी कि किस तरह से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में लोग धनबल के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं और अवैध धन का प्रयोग किया जा रहा है, ड्रग्स का उपयोग किया जा रहा है, शराब और अनेक तरह के नशे का चुनाव में मतदाता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग समय समय पर इस तरह की रेड मार रहा है, लगातार कार्रवाई कर रहा है, और चुनाव आयोग के एक्शन का ही नतीजा है कि अब तक लगातार कार्रवाई में बहुत सारा अवैध पैसा भी पकड़ा गया है, धन भी पकड़ा गया है और अवैध सामग्री भी पकड़ी गई है। चुनाव आयोग का दावा है कि वो आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने के लिए सख्ती बरत रहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि 26 फरवरी से 25 मार्च 2026 के बीच हुई इस जब्ती में 17 करोड़ 44 लाख रुपया केस, 37 करोड़ 68 लाख रुपए की शराब, 167 करोड़ 38 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 23 करोड़ रुपए की कीमती और 163 करोड़ 30 लाख रुपए ज़्यादा के अन्य फ्री बीज शामिल है जो पकड़े गए हैं। यह आंकड़ा पिछले चुनावी चक्रों से कहीं ज़्यादा बताया जा रहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब्ती 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी, जो 2019 के 3500 करोड़ के आंकड़े से भारी ज़्यादा थी, बहुत उछाल पे थी। इसी तरह 2023 के विधानसभा चुनाव में 2014.26 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे, जबकि पिछले चुनाव चक्र में यह 239.35 करोड़ रुपए था। ड्रग्स और कीमती धातुओं में यह बड़ी मात्रा दर्शाती है कि चुनावी फंडिंग का संबंध व्यापक अवैध गतिविधियों से जुड़ गया है। जब्ती का एक बड़ा हिस्सा तमिलनाडु से आया है। 24 मार्च तक राज्य में कुल 152 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है, जिसमें केस, कीमती धातुएं, ड्रग्स, शराब और अन्य सामान शामिल है। चुनाव आयोग का ये खुलासा करने का सीधा सा तात्पर्य है ताकि आम मतदाता तक ये बात पहुंचे कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां उनका मत खरीदने के लिए, उन्हें प्रलोभन देने के लिए धनबल का प्रयोग कर सकती है, नशे का प्रयोग कर सकती है, किस तरह शराब बांटी जा रही है, किस तरह ड्रग्स बांटने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग लगातार सख्ती बरत रहा है, इसी के चलते ये तमाम कार्रवाई हुई है। ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु में जब्ती की राशि सबसे ज़्यादा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 460 करोड़ 85 लाख रुपए, 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले केस जब्ती लगभग 215 करोड़ थी। इन अवैध पैसों के प्रवाह को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने पूरे देश में 5,173 से ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वाड बना रखी है और 5,200 से ज़्यादा स्टैटिक सर्विलांस टीमें तैनात की है। ये तमाम टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है, जो आम जनता से मिलने वाली शिकायतों पर भी एक्शन करती है, जो चुनाव आयोग को सीधी शिकायतें मिल रही उन पर भी शिकायत करती है, और जो अन्य तरीक़ों से शिकायतें मिलती हैं, कई बार विरोधी पक्ष भी एक दूसरे की जानकारियाँ साझा करते हैं, उसके आधार पर भी चुनाव आयोग की टीमें कार्रवाई करती है और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए अचानक जांच करने का काम भी करती है। नागरिकों की शिकायतें दर्ज करती है और नागरिक इसके लिए सी विजिल ऐप का उपयोग कर रहे हैं और सी विजिल ऐप के माध्यम से भी
लोग लगातार चुनाव आयोग तक अपनी शिकायतें पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कौन सी पार्टी के लोग, कौन से उम्मीदवार, कौन से नेता किस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस तरह की अवैध सामग्री का वितरण कर रहे हैं। तो ये जो ऐप है ये भी मददगार साबित हो रहा है, जिस पर लाखों शिकायतें आई है। आप ताज्जुब कर सकते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इस ऐप पर अब तक लाखों शिकायतें आ चुकी है। हो सकता है चुनाव आयोग इन लाखों शिकायतों का निपटारा नहीं करे, लेकिन फिर भी कि चुनाव आयोग की जो टीम है लगातार इस पर एक्शन करती है और इसका नतीजा है कि कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग ने जो बताया कि जो शिकायतें आई हैं उनका समयबद्ध तरीके से निराकरण किया गया है। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले भारी पैसे की यह मात्रा शासन प्रशासन के लिए एक गहरा जोखिम पैदा करती है। राजनीतिक स्थिरता, खासकर विदेशी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय नेटवर्क इसे कमजोर कर सकते हैं। यह भी देखा गया है कि चुनावी फंडिंग का संबंध ड्रग्स और कीमती धातुओं की तस्करों से जुड़ा हुआ है। इससे यह आशंका बढ़ जाती है कि संगठित अपराध राजनीति और आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर सकता है। सबसे बड़ा जो चुनाव आयोग का काम है वो यही है कि जो गठबंधन हो रहा है नेताओं और अपराधियों के बीच में, इसको रोकना है। और ये गठबंधन का ही तरीका है, जब अवैध धन कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए इधर से उधर जब जाता है और कई बार चुनाव आयोग वो जब्त कर लेता है। चुनाव आयोग के प्रयासों के बावजूद ये उपाय गहरी जड़ें जमा चुकी है। चुनावी फंडिंग प्रणालियों के खिलाफ है। आदर्श आचार संहिता के चुनिंदा परिवर्तन के दावों और ईसी की निष्पक्षता पर सवालों ने जनता के भरोसे को ठेस पहुंचाई है। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग पूरी 100% कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है, क्योंकि जिस तरह कार्रवाई हो रही है तो जो राजनीतिक पार्टियां या नेता लोग जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो इन पैसों को प्रभाव करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं। चुनाव आयोग एक कार्रवाई करता है, पता लगता है दूसरे तरीके से, दूसरे रास्ते से चुनाव जो पैसों का वो प्रवाह किया जा रहा है, ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। तो चुनाव आयोग का सभी लोगों से यह अपील भी है कि इन चुनाव में जो अवैध नंबर का पैसा आ रहा है, ड्रग्स आ रही है, तो पैसे और ड्रग्स के लालच में अपने वोट का प्रयोग नहीं करें, अपने मत का प्रयोग नहीं करें, अपने मन से सरकार चुनें, किसी भी पार्टी की चुनें। और जो इस तरह के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो इस तरह का पैसा फेंक रहे हैं चुनाव पाने की तरह, जो ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके वोट के साथ ठगी करे, क्योंकि हो सकता है उनका गठबंधन किसी माफिया के साथ हो। जो लोग पैसे के आधार पर, धन के आधार पर, ड्रग्स के आधार पर मतदाताओं के वोट खरीदता है, जाहिर सी बात है कि उसका गठबंधन भी अपराधियों के साथ होता है। और जब वो चुनाव जीत कर जाएंगे तो वो फिर उन माफिया के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गलत काम करते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं। इसलिए चुनाव आयोग लगातार आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपील भी की है कि जनता से जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आए, चुनाव आयोग में शिकायत करें ताकि वो उन पर एक्शन कर सके। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों से भी अपील की है कि वो इस तरह के धनबल का प्रयोग नहीं करें जिससे मतदाता प्रभावित हो। तो पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।